मेरे यहाँ आने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें कहा हुआ है, डिस्टर्ब ना करें प्लीज, हमें कहा हुआ है कि आप अपना इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी तहरीक है, नजरियाती तहरीक है और सियासी पार्टी है और पार्लिमानी कुव्वत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन आपने देखी। मैंने पुलिस को कहा, वो कहते हैं मुझे ऑर्डर है, मैंने रास्ता रोकना है और मैंने अभी आपके सामने जाना है। क्यों रास्ता रोकेंगे? मेरे साथ सिर्फ 2 मेरे सिक्योरिटी के लोग हैं और तीसरा मैं हूं। वायलेशन तब होती है जब 4 या उससे ज्यादा लोग हों, इसलिए मैंने जाना है। एक दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन रोज कहता है, इलेक्शन कमीशन आपसे मुखातिब हूं कि आप इलेक्शन कराएं। आओ ना इलेक्शन कमीशन मेंबर्स, क्यों बैठे हुए अंदर? चीफ कमिश्नर बाहर निकलें, आए आप मेरे साथ और ये इलेक्शन हम कराने लगे हैं। आपके हुक्म पे मैं अमल दरामद कराने आया हूं। आप आए मेरे साथ और यहां कानून के साथ खड़े हों, आइन के साथ खड़े हों। आप काले पर्दों के पीछे मत बैठें। और उसके अलावा जो पाकिस्तान का दस्तूर है, उसमें फंडामेंटल राइट है मेरा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊं, उसको चलाऊं और मैं इलेक्शन कराऊं। और उसके अलावा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें और इलेक्शन एक्ट 2017 के अलावा जो रूल्स हैं उनमें और जो रेगुलेशंस उनमें लिखा हुआ है कि मैं इलेक्शन कराऊंगा। ये इजाजत हमें पेशावर में मिल गई थी। आज ये कैपिटल ऑफ द नेशन है, ये फेस ऑफ नेशन इज बीइंग ब्लैकेंड। और उसके साथ ही ये रास्ता रोकने का मुझे मतलब नहीं समझ आ रही। ये उसी तरह का फैसला है रास्ता रोकना जिस तरह का फैसला ये था कि इमरान खान को पहले एक केस में सजा दो, दूसरे में सजा दो, तीसरे में सजा दो, किसी में कोई प्रोसीजर पूरा ना हो, फेयर ट्रायल कोई ना हो, आइन बुलडोज करो, कानून के ऊपर ट्रैक्टर चलाओ और जो प्रोसीजर है वो सिर्फ ये हो कि सजा सुनानी है। आज जो कुछ हुआ है वो हैरान कुन है, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है। आलमी सतह के ऊपर खबरें चल रही हैं जो, और आज सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया इमरान खान को अंदर, और जो हाजिरी के लिए जब वो गए तो उनको कहा गया कि बयान दे दें। उन्होंने कहा मैं अपना बयान, वकील मेरे आ रहे हैं। अदालत का टाइम 3:30 बजे तक है। ये फैसला 3:30 बजे से पहले किसी वक्त भी सुनाया जा सकता था। 3:30 बजे तक इसका इंतजार करना चाहिए था। और फिर एक जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो ये है कि लोगों की उम्मीद पाकिस्तान के साथ खत्म हो जाए। जब तक हम हैं, जब तक आप हैं, जब तक इमरान है, पाकिस्तान के साथ उम्मीद खत्म नहीं होने देंगे हम इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बड़े प्रोपेगेंडे किए जाते थे ना सरकारी मीडिया की तरफ से, वो प्रोपेगेंडे मर गए कि इमरान खान टूट सकता है, इमरान खान की पार्टी टूट सकती है, हम टूट सकते हैं। वो नहीं टूटेंगे। और आज वफा की नई तारीख लिखी है बुशरा इमरान ने, और वफा की तारीख ये लिखी है कि खामद को गिराने के लिए कि जो तुम्हारे घर पे हमला हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और टूट जाएगा। आज बुशरा ने जाके खुद गिरफ्तारी दी। पाकिस्तान की तारीख में 3 काम कभी भी नहीं हुए। किस तरह से कोई खातून खुद अपने आप को जिंदा के हवाले करने के लिए गई। दूसरा, कभी नहीं हुआ इससे पहले कि ना जज है, ना दलील है, ना वकील है, ना सबूत है, और जज साहब आते हैं और आके फैसला सुना देते हैं। जज साहब आप तो रात को अस्पताल में थे, तो अस्पताल में कैसे फैसला लिखा गया? ये जानने वाली बात है। और आप जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं वो सारे करें कि ये फैसले कहां लिखे जाते हैं, कहां दिए जाते हैं, कौन ये फैसले बेचता है और कौन ये फैसले पढ़ता है। ये सारे सवाल पैदा हुए हैं। ये मुझे आधी सदी की तकरीबन लीगल प्रैक्टिस करने के बाद फॉर्मल लॉ मिनिस्टर की हैसियत से, और मैं वाहिद पाकिस्तान में वकील हूं जो एज अ लॉ मिनिस्टर मैं आई एम को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नदामत हो रही है ये बात कहते हुए कि कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। जिस मुल्क में एक अदाकारा की बैग में से निकलने वाली इतनी शीशी के ऊपर, जिसमें वो कहती थी परफ्यूम था या क्या था, उस पर सुबह मोटर नोटिस हो सकता है। जिसपे एक चीफ जस्टिस के बेटे की वीडियो पकड़ी जाए बैरून मुल्क, वो चले गए हैं, उस पर भी सुबह मोटर नोटिस हो सकता है। लेकिन इस पर सुबह मोटर नोटिस नहीं हो सकता कि देश की बेटी है जो
ज़ाब्ता फौजदारी की 2 दफात हैं, 336 निकाल के आप पढ़ लें, 371 आप पढ़ लें कि फैसला कैसे सुनाया जाएगा। वो आ रही हैं रास्ते में, 3:30 बजे तक इंतजार कर लेते, फिर फैसला सुना देते। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि कानून से भी कोई बालातर है और आइन से भी कोई बालातर है। लेकिन ये सारा निज़ाम जो इस वक्त कानून और आइन से बालातर है, 5 हुकूमतें हैं। इन हुकूमतों को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि हमारा वक्त बहुत लंबा है, पाकिस्तान का वक्त बहुत लंबा है, आइन का भी इंशाल्लाह बोलबाला रहेगा। लेकिन ये जो फैसले किए जा रहे हैं, इनका वही असर होगा जो जस्टिस मुनीर के फैसले का असर हुआ था। मैं अब आपसे इजाजत लेता हूं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गो फॉर द इंटरनेशनल मीडिया। आई से जस्ट 4 things. First, there is absolutely no trial of Imran Khan and the wife of Imran Khan. It's a sham exercise, violation of international law, violation of human rights, and violation of Article 10 and 10A of the Constitution of Pakistan. Number 2, it is a blatant violation of the political dispensation in Pakistan and the democracy that a party who has been asked by the Supreme Court of Pakistan and the High Court and the Election Commission repeatedly, go and hold your election. I'm here to facilitate that election. And you can see behind me there are forces standing, those who say that we have been sent here to stop you. We will not permit you. I'm a member of the Core Committee of Pakistan Tehreek-e-Insaf. I'm a member of the General Council. And we were holding the meeting of General Council today, not only here, in all the provincial capitals, these meetings are to be held. Unless we can have a meeting which is an inside meeting, which is an indoor meeting, which is an in-building meeting, how can we hold the election? And the third thing which I will say is that for the last 7 years there are toshakhana cases which are pending in the 2 high courts, Islamabad High Court and Lahore High Court. Those are pending in the same NAB court. Why justice rushed and justice crushed in the case of Imran Khan and his wife? And the last thing which I will say is that the people of Pakistan, they are peaceful. PTI is peaceful. In spite of the fact that Imran Khan today has been inflicted with the false imprisonment of 27 years, 314 plus 10. We will not be provocated and we will not damage any property and we will not let anybody to damage our constitution, our way of living, our democracy and rule of law in the country. So what reason has the police given you for not letting you go and for blocking off access? What reason has it given? There's a freedom of, I think, I was getting treatment. I came from a facility for the last 2 days. But I'm here to stand with my people. I'm here to stand with Imran Khan, with the international community which believes in the democracy. But what reason did the police give you for not letting They have no reason. I don't blame them. These are like my sons. I'm elder to all of them. But they should not stand for the tyranny. They should stand for the rule of law.